तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कलअदम करार दे। तहरीक इंसाफ ने वकील पीटीआई सलमान अकरम राजा के जरिए आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पटिशन दायर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आने लगी। ढाका में तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट की तहलील के बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के अरकान को आज हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। बराह करम भारत अपनी खारजा पॉलिसीज़ पर नजरसानी करे। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 300 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता बयान सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि उम्मीद है बांग्लादेश में हालात पुरअमन और तेज़ी से मामूल पर आएँ। यकीन है बांग्लादेशी अवाम का जज्बा और इत्तेहाद इन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि चीन, सऊदी अरब और UAE से कर्ज की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानियाँ हासिल कर ली हैं। रोल ओवर 3 साल के लिए होगा, लेकिन हर साल नए सिरे से किया जाएगा। चीन, सऊदी अरब और UAE की यकीन दहानी से मुतालिक IMF को आगाह कर दिया गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवां माह के आखिर में मुतवक्किल है। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी देगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी और गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है। 1.25 साल हो गया, अब कहानी खत्म ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। अगर आपको बुशरा बीबी तफ्तीश के लिए मतलूब थी तो तलब क्यों नहीं किया? बुशरा बीबी के खिलाफ कोई सबूत है? नहीं है ना। अगर पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया तो मतलब अब नहीं करना। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि बुशरा बीबी का 9 मई से क्या ताल्लुक, इनका नाम ऐसे ही शामिल कर दिया गया। समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना 13वें रोज़ भी जारी। हुकूमती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। लियाकत बाग में धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईम ने कहा कि हमारा धरना पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, हमारे मुतालिबात ज़ाती नहीं। पाकिस्तान इस वक्त बुरे हालात में है, हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर, 16 अगस्त को मुल्तान में जलसा और धरना होगा। हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो बिल ना भरो तहरीक शुरू कर देंगे। गवादर में बलोच यकजहती कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता मामलात गुफ्त शनीद से हल करने पर जोर। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का कहना है ताकत के इस्तेमाल से हालात मजीद पेचीदा और गंभीर होंगे। हुकूमत सब्र तहम्मुल से मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करे। बलोच यकजहती कमेटी का सरियाब रोड पर यूनिवर्सिटी के सामने 10 रोज से धरना जारी। शहरियों और इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। धरने के बायस बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल भी मुतासिर।
अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अदालती दस्तावेज के मुताबिक 40 साल आसिफ मर्चेंट ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से अमरीका आया था ताकि साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती कर सके। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातिलों से राब्ते में था वो दरअसल अंडरकोर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमरीका से जाने की तैयारी कर रहा था। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीका आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका में आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, अमरीकी हुक्काम के साथ राब्ते में है, मजीद तफसीलात का इंतजार भी कर रहे हैं। अमरीकी ओहदेदारों ने कहा कि मामले की तहकीकात जारी है। बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुताल्लिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में मानसून बारिशों ने फिर से तबाही मचा दी। ज़ियारत, पशीन और क़ला सैफुल्लाह में फसलें, बागात और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। कई इलाकों में पहाड़ों से आने वाले रैलों से बड़े पैमाने पर नुकसान। मुतासरा अज़ला में तूफ़ानी हवाओं से ज़रई सोलर पैनल्स उखड़ गए। जंदरा और मुसम्बाग में तूफ़ानी बारिश से पानी बाजार और घरों में दाखिल। आबी रैले में कोयटा, ज़ियारत शाहरा बहने से ट्रैफिक मुतासर। N50 हाईवे मुसम्बाग से नसई तक कई मकामात पर बह गई। पुल बह जाने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल में मुलव्वसीन मुल्ज़िमान को ट्रेस कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तीनों उजरती कातिल बाप, बेटा और भतीजा हैं। मुल्ज़िमान पहले भी मुतादिद वारदातों में मतलूब हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ इस्लामाबाद और लाहौर में मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर के वेलेंशिया टाउन में निजी हॉस्पिटल के मालिक और PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। फाइनल के लिए पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है, तो आगे बस मज़ीद दुआ करें। मेरा फाइनल है 8 अगस्त को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11:25 पे, तो मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले के फाइनल में पहुंचने के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में ओलंपियन अरशद नदीम ने पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया और दरख्वास्त की कि फाइनल में भी उनकी कामयाबी के लिए भी दुआ करें कि वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत सकें। मेडल जीते और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अरशद भाई के लिए दुआ करें ताकि वो गोल्ड मेडल विन करके आए और मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। हर दिल की आवाज़, हर लब पर दुआएं और नेक तमन्नाएं कि अरशद नदीम पेरिस में सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करें। अरशद की वालिदा, भाई और ख़ानदान के हर फर्द के साथ मुल्क के स्टार्स और पूरी कौम दुआगो है कि अरशद नदीम ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में तलाई तमगा जीतें। शाहिद आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी, कामरान अकमल, आबिद अली, एहसामुल हक, अदाकार फहद मुस्तफ़ा, साजिद हसन, फ़ाखिर, हॉकी खिलाड़ी इमरान भट्ट, शकील अब्बासी, माहूर शहजाद और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत कई सितारों की जानिब से अरशद नदीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दिल का रिश्ता ऐप ने एक और संगे मील तय कर लिया। सार्फिन की तादाद 40 लाख हो गई। 2 बरस की कलील मुद्दत में बर्क रफ्तारी के साथ पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप होने का एजाज़ हासिल कर लिया। दिल का रिश्ता पर सार्फिन की तादाद में 400 गुना इजाफा देखने में आया है। 40 लाख सार्फिन इस ऐप की बढ़ती मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। मर्द भी अपनी बीवी का नाम साथ लगाएं। बॉलीवुड अदाकारा और सियासतदान जया बच्चन अमिताभ का नाम साथ लगाने पर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन पर बरहम। पार्लियामेंट हाउस के सेशन में डिप्टी चेयरमैन ने खिताब के लिए मदऊ करते हुए जया बच्चन को मुखातिब किया कि श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी प्लीज़, जिस पर जया बच्चन ने कहा कि उन्हें अमिताभ बच्चन की तमाम तर कामयाबियों पर फख्र है, लेकिन उनकी अपनी भी एक पहचान है। जो मर्द अरकान पार्लियामेंट हैं उनके नामों के साथ भी उनकी बीवियों का नाम लगना चाहिए। और उर्दन के वली अहद शहजादा हुसैन और शहजादी रजवा के यहाँ पहली बेटी की पैदाइश, बेटी का नाम ईमान रखा गया है। दादा शाह अब्दुल्ला और दादी मलिका रानिया खुशी से निहाल। सोशल मीडिया पर ऐलान में पोती को घर का नूर करार दिया।